गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको नर्स कैसे बनना है। आई मीन टू से कि मैं आप लोगों को एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, वो सब बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो काफ़ी बकवास इंट्रो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में एक ही साथ फुल डिटेल दे देती हूँ मैं कि आप अपने 12th बायो की स्ट्रीम से कंप्लीट करने के बाद में एम्स बीएससी नर्सिंग का अलग से एग्ज़ाम होता है। वो ऑल इंडिया में होता है, आप कहीं से भी हैं आप इस एग्ज़ाम को लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम अच्छी रैंक के साथ और अच्छे परसेंटेज के साथ क्लियर करना है। उसके बाद आप कोई सा भी एम्स चूज़ कर सकते हैं जो आपके घर से नज़दीक हो, स्टेट से नज़दीक हो, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर अच्छा मार्क्स हुआ तो आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद ये एक 4.5 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। आप इसको कंप्लीट करने के बाद एक नॉर्सेट का एग्ज़ाम लगाते हैं। उसमें आपकी अगर अच्छी रैंक आती है तो आपको एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाता है और उसके बाद आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। अभी बात यह है कि एम्स से ही बीएससी नर्सिंग क्यों करनी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ बीएससी नर्सिंग कर सकती है। ये एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है। और उसके बाद में वहाँ पे फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगती है, ज़ीरो फीस लगती है। आपकी हॉस्टल की फ़ीस भी ज़ीरो लगती है। मतलब पूरे साल का कुछ 4-5 हज़ार या फिर ऐसा ही कुछ समथिंग पे करना पड़ता है। इससे ज़्यादा आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है। बाकी आपका खुद का जो खर्चा है वो है कि आप कितना खर्च कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। बाकी एम्स वाले आपसे एक भी रुपया नहीं लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि मतलब जब आपकी बेनिफिट बताती हूँ कि अगर आप एम्स से नर्सिंग करने के बाद, नॉर्सेट कंप्लीट करने के बाद एक एम्स के हॉस्पिटल में ही काम करते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। उसके बाद अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे जब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, जिससे कि आपकी जो नर्सिंग की पोस्ट होती है वो आप इंक्रीज़ करते हैं डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। तो उससे हर चीज़ में बेनिफिट है कि आपका सैलरी इंक्रीज़ होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए सब प्रेफर करते हैं कि अगर नर्सिंग करना है तो एम्स से करो, ठीक है। तो ये सारी तो बात हो गई एम्स की। अभी अगर आपने एम्स दिया है और आपका एम्स नहीं हुआ है तो आप नॉर्मल बीएससी के कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसका प्रोसेस बताती हूँ। तो उसमें भी वही करना है कि आपको 12th पास आउट करना है बायो की स्ट्रीम से। आपके पास साइंस होना चाहिए सब्जेक्ट में, पीसीबी। और उसके बाद आप वही कहीं से भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और बाकी स्टेट वाइज एग्ज़ाम भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट सारे कॉलेजेस इंक्लूड होते हैं। और उसके आपके मार्क्स पे बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। अभी मानो कि आपको बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो अभी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो वहाँ पे फ़ीस तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर सेमी गवर्नमेंट मिला है तो वहाँ पे थोड़ी फ़ीस होगी। और अगर प्राइवेट मिला है तो आपको वहाँ पूरा पे करना पड़ेगा और डोनेशन के साथ पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर बीएससी नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट मिल रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा है कि वहाँ पे भी वो गवर्नमेंट है। तो वहाँ पे जब आपकी ड्यूटी लगेगी ना तो आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अच्छे होते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे ना थोड़े नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम होते हैं, तो फिर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम होता है। आप एक लिमिटेड जो पेशेंट्स होते हैं उन्हीं को ट्रीट कर पाते हैं। तो फिर आपको ना ऐसे अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको जब अप्लाई करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो वो जो अप्लाई करने वाली चीज़ है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है हो पाती है, क्योंकि वहाँ पेशेंट ज़्यादा आते हैं, बस इसीलिए। बाकी आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग करके गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट या फिर एम्स से भी करके आपको नॉर्सेट का एग्ज़ाम तो लगाना ही पड़ेगा। और उसी के बाद आप एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे। अगर मानो कि आपने ना नॉर्मल बीएससी के कॉलेज से, मतलब जहाँ से भी बीएससी प्राइवेट गवर्नमेंट करते हैं वहाँ से करी है, उसके बाद आपने नॉर्सेट का एग्ज़ाम लगाया है, उसके बाद आपने नॉर्सेट अच्छी रैंक से क्लियर कर लिया, आपको एक अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, तो आपने भले बीएससी नर्सिंग कहीं से भी किया हो, आपको नॉर्सेट करके एक अच्छा हॉस्पिटल लेना है, ये एक अच्छी बात है। और अगर आपको एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाता है काम करने के लिए तो वहाँ पे आपका सैलरी अच्छा होगा, चाहे वो आपने प्राइवेट से किया हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट से किया हो, चाहे गवर्नमेंट से किया हो, वो फिर मैटर नहीं करेगा। तो जब आप करते हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। बाकी तो आपको नॉर्सेट सबको ही देना पड़ेगा, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिनका वैसे भी एम्स में नहीं हुआ है सिलेक्शन, वो अभी वैसे भी अपने स्टेट वाले एग्ज़ाम लगा ही रहे हैं।
और आई होप कि आपका उनमें हो ही जाए। और उसके बाद अगर आपको जो भी मिले, गवर्नमेंट मिले, सेमी गवर्नमेंट मिले, अगर प्राइवेट भी मिले, तो मैं तो एक बार सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको इसी साल करना है और आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद तो वैसे भी आपको आगे जाकर एग्ज़ाम लगाना ही पड़ेगा अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो। और अगर वो भी नहीं करना है तो उसके बाद MSc करके आप PhD भी कर सकते हैं, उसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप एक बार उस फील्ड में एंटर तो करो, फिर आपको पता चल जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप एम्स BSc से नर्सिंग करो या फिर BSc से नर्सिंग करो, प्राइवेट करो, गवर्नमेंट करो, सेमी गवर्नमेंट करो, सबको ही एक नॉर्सेट का एग्ज़ाम लगाना पड़ेगा नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद जब आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम लगा लेते हैं, आपकी रैंक अच्छी आती है, आपको एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाता है काम करने के लिए, तो फिर आपको सैलरी की, अपने प्रोफेशन की, अपने जॉब की, किसी भी टाइप की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नॉर्सेट का एग्ज़ाम अच्छी रैंक से क्लियर किया है, आपको एक अच्छा हॉस्पिटल मिल गया है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। और स्टार्टिंग सैलरी यहाँ ठीक है लो हो सकती है, लेकिन आप जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे ना, आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं है ना कि जाते ही आपको 10 लाख का पैकेज पकड़ा देंगे, नहीं होता है ना ऐसा। तो थोड़ा सब्र करो, उस प्रोफेशन में एंटर करो और धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, सब कुछ एक साथ नहीं मिल जाता है। तो हिम्मत नहीं हारना। और अभी राजस्थान का एग्ज़ाम है तो उसके लिए अच्छे से पढ़ लो और वो एग्ज़ाम क्लियर कर लो, जो भी आपको कॉलेज मिले वो ज्वाइन कर लो और अपना ये 4.5 साल का तो कोर्स जो है वो पूरा करो। बाकी उसके बाद में देखते हैं। का ये ज्ञान यही समाप्त होता है। आपको क्या कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना, और आप नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।